एपिसोड की शुरुआत में जूनियर सिस्टर क्विंचन से कहती हैं कि सिस्टर, सुपीरियर 3 सेक्ट भी यहाँ हैं। देखो वे कितने गंभीर हैं, उन्हें खतरा महसूस होना चाहिए। मुझे बताओ कि क्या तुम सच में सोचती हो कि डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट उन 3 सुपीरियर सेक्ट को खतरा पहुँचा जा सकता है जो हज़ारों सालों से अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखे हैं। सिस्टर क्विंचिंग कहती हैं, मुझे विश्वास है कि जब वह कदम रखेगा किसी की पोजीशन सेफ नहीं रहेगी। मैंने इसे इतनी बार देखा है कि अब यह मेरे लिए एक आम बात हो गई है। वे जितने बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं उतनी ही आसानी से उनकी पोजीशन को गाड़ दिया जाता है। तभी एल्डर सिस्टर कहती है, क्विंचन, क्या तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? अगले 4 सेक्ट पहले वाले से बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। क्विंचन कहती है, वह एक ऐसा पर्सन है जो कुछ वह करना चाहता है वह उसे कर ही रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह एल्डर सिस्टर कहती है, हाँ, वह सबसे अच्छा है, और वह यह कहकर वह हंसने लगती है। तभी नेक्स्ट हमें अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह रेफरी एल्डर कहता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पर आओ। नेक्स्ट हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल को दिखाते हैं। उन्हें देखकर वह एल्डर कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट में केवल 9 लोग हैं, यह इनके लिए नुकसान की बात है। क्या आपके पास कोई और भी डिसाइपल है? जूफेन कहता है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, परंतु हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्ट गुणवत्ता की परवाह करता है, न कि संख्या की। हम लड़ेंगे भले ही हमारे पास एक आदमी ना हो। वह एल्डर कहता है, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट वेंडाओ कहता है, हमारा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट किसी की परेशानी का फ़ायदा उठाने वाला नहीं है, लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें इसे सीरियस लेना होगा। भले ही उसमें केवल एक व्यक्ति बचा हो, हम फिर भी उससे लड़ेंगे। हम 10 लोग पहले की तरह ही डिटरमाइंड हैं, इसलिए ब्रदर जू, हम पर थोड़ी नरमी बरतें। और यह कहकर वह हंसने लगता है। जूफेन कहता है, ब्रदर वेंडाओ, आप बहुत पोलाइट हैं। फिर वह अपने मन में सोचता है कि वेंडाओ निश्चित रूप से एक चालाक और स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि एक जेंटल स्वॉर्ड शार्प और तेज होती है। वह एल्डर कहता है, क्या दोनों साइड मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? फिर वह वर्ड गेट को ओपन करता है और कहता है कि मिडल 3 सेक्ट की आखिरी फाइट डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बीच शुरू होती है। वेंडाओ कहता है, ब्रदर जू, पहले आप जाइए, हम आपके बाद आएंगे। जूफेंग कहता है, ओ नहीं ब्रदर वेन, आप पहले जाइए। फिर वह दोनों ही एक साथ गेट में एंटर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट हर किसी के लिए क्रूर नहीं है जो अपने ही रास्ते पर चलते हैं। कम से कम डीमन सोल सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की ओर एक डेमोनिक और अन्य रेटियस, वे काफ़ी फ्रेंडली दिखते हैं। इसका मतलब हेवन ट्रेवलिंग सेक्ट का क्रूर भाग्य बिना किसी रीजन के था। उनकी बातों को सुनकर हेवन ट्रेवलिंग सेक्ट का यंग मास्टर रेन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना जूफेन। फिर उसके पीछे एक बंदा आता है और कहता है, एल्डर किनव्यू, मास्टर रेन, मेरे मास्टर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, हमें केयरफुली बात करनी होगी। मास्टर रेन कहता है, लेकिन तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर वह बंदा एक स्माइल पास करता है। नेक्स्ट हमें जूफेन की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर वह कह रहा था कि यह फिर से वही सेम स्टोरी है जहाँ पर कौन मेरे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेगा। वेंडाओ कहता है, मुझे पता है कि आप यही कहेंगे, तो आपके 8 बॉडीगार्ड से निपटने के लिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। जूफेन कहता है, आप एक इथेरियल स्टेज के कल्टिवेटर हो और मेरे पास 6 हैं जो आपसे मेल खा सकते हैं। इसके अलावा आप में से सभी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट अगर हमारे एक्सपर्ट के साथ फाइट करेंगे तो यह अच्छा होगा। उसकी बातों को सुनकर वेंडाओ कहता है कि इस ट्रायल को तुमने बनाया है, इसलिए मुझे खुद को बहादुर कहना चाहिए। क्या मैं समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने ही जूनियर को यूज़ कर आपकी अवहेलना कर सकता हूँ? फिर सीनियर क्यू वेंडाओ से कहते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि आप अपने आप से 8 के साथ एक साथ लड़ोगे? ये सब आपकी एरोगेंस है। आप 4th लेयर पर हो, लेकिन हम में से 2 3rd लेयर पर हैं। आपके लिए यह इतना भी आसान नहीं होगा। वेंडाओ कहता है, यह तो देखा जाना बाकी है। ब्रदर जू, आप जल्दी लड़ोगे, यह तो मेरे लिए सिर्फ वार्म अप है। फिर वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं कुछ ही देर में इन सभी को निपटा लूँगा जो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सीनियर क्यू गुस्से से अपनी सोल सील को एक्टिवेट करते हैं और वेंडाओ पर अटैक करते हुए कहते हैं कि आप हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं ना, लगता है कि आप स्टीवर्ट जू के पास जल्दी पहुँचना चाहते हैं। उसके अटैक को देखकर वेंडाओ एक स्माइल करता है। सीनियर क्यू अपनी सील से उसे दबाने के लिए अटैक करते हैं, परंतु वेंडाओ आसानी से उसके अटैक से बच जाते हैं और अपनी लेजर फिंगर स्किल का यूज़ करके उस सील को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देते हैं। क्योंकि वह सील सीनियर क्यू के सोल से कनेक्टेड थी, इसलिए उस सील के खत्म हो जाने से उसे भी बैकलेस लगता है और वह घायल होकर अपने घुटनों पर आ जाता है। उसके अटैक को देखकर वह टकला कहता है कि यह कैसे पॉसिबल है, बस एक ही मूव, उसने अपनी सोल को भी रिलीज़ नहीं किया। जूफेन भी एक स्माइल देता है। वेंडाओ कहता है, माफ़ करना ब्रदर क्यू, पर यह बहुत आसान था, आप सिर्फ ऐसे ही लंबी लंबी बातें करते हो।
आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। ब्रदर क्यू कहता है, इतना अपमान। तो यह है टॉप मिडिल सेक्ट और लोअर 3 सेक्ट के बीच का अंतर। हमने 3 मिडिल सेक्ट को चुनौती दी है, लेकिन हमें इस सब में हमें कौन लाया है। हालांकि हमारे पास 3 मिडिल सेक्ट की पोजीशन है, लेकिन अभी भी हमें उनके जीनियस लोगों से कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम उनसे बहुत नीचे हैं। फिर एक और डिसाइबल वैंडाओ पर अटैक करती है। दूसरे पल वह भी हार जाती है। ब्रदर क्यों सोचता है, स्टीवर्ट जू हमें यहाँ लाया है, लेकिन बाकी तरह से हमें अपने आप ही विश्वास करना चाहिए। और बस इस एपिसोड में बस इतना ही।